गोवर्धन में अवैध कॉलोनियों पर गर्जा विकास प्राधिकरण का बुलडोजर, एक नहीं बल्कि 2 कॉलोनियों पर एक साथ बड़ा एक्शन। करीब 22,000 वर्गमीटर जमीन पर सड़कें और गेट बनाकर कॉलोनी विकसित करने का आरोप। ध्वस्तीकरण के आदेश पहले ही जारी हो चुके थे, लेकिन निर्धारित समय में निर्माण नहीं हटाया गया। और फिर 3 अगस्त को मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण का प्रवर्तन दल पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचा और शुरू हो गया बुलडोजर एक्शन। आखिर कहां हुई कार्रवाई और किसके नाम दर्ज है मामले, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने गोवर्धन क्षेत्र में कथित रूप से अनधिकृत तरीके से विकसित की जा रही 2 कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण के मुताबिक दोनों मामलों में पहले नियमानुसार वाद दर्ज किए गए और सुनवाई के बाद 22 जून 2026 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए थे। लेकिन निर्धारित अवधि में संबंधित विकासकर्ताओं द्वारा अनधिकृत निर्माण नहीं हटाए जाने पर प्राधिकरण ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। पहला मामला सुरेश जोशी से संबंधित बताया गया है। प्राधिकरण के अनुसार छठीकरा रोड से बरसाना बाईपास पर लगभग 2.5 किलोमीटर आगे बरसाना बाईपास रोड गोवर्धन पर करीब 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में सड़क बनाकर कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इस मामले में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की संबंधित धाराओं के तहत वाद दर्ज किया गया। सुनवाई और विचार के बाद 22 जून 2026 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया, लेकिन निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं हटाए जाने पर अब प्राधिकरण ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। दूसरा मामला विजय सिंह से संबंधित बताया गया है। प्राधिकरण के अनुसार मुखराई से नगला पहलवरिया रोड गोवर्धन पर करीब 12,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में सड़क और गेट का निर्माण कर कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इस मामले में भी नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम के तहत वाद दर्ज हुआ और इस प्रकरण में भी 22 जून 2026 को ध्वस्तीकरण आदेश जारी किया गया था। लेकिन प्राधिकरण के अनुसार निर्धारित समय में अनधिकृत निर्माण नहीं हटाया गया, जिसके बाद 3 अगस्त को यहां भी बुलडोजर पहुंचा और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। यानी दोनों मामलों को मिला दिया जाए तो करीब 22,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में विकसित की जा रही 2 कॉलोनियों पर प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। पूरी कार्रवाई प्राधिकरण की उपाध्यक्ष के निर्देशन और सचिव के नेतृत्व में प्रवर्तन दल द्वारा की गई। इस दौरान थाना गोवर्धन पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण का कहना है कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। लेकिन इस कार्रवाई के साथ एक बड़ा संदेश उन लोगों के लिए भी है जो मथुरा वृंदावन और गोवर्धन क्षेत्र में प्लॉट खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता और प्राधिकरण से स्वीकृत लेआउट की जांच जरूर करें, क्योंकि केवल सड़क, गेट, बिजली के खंभे या मौके पर चल रहा विकास देखकर किसी कॉलोनी को अधिकृत मान लेना भारी पड़ सकता है। गोवर्धन और वृंदावन जैसे क्षेत्रों में जमीन की बढ़ती कीमतों के बीच नई कॉलोनियों का तेजी से विस्तार हो रहा है। ऐसे में विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी केवल अवैध निर्माण होने के बाद बुलडोजर चलाने तक सीमित नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अवैध कॉलोनी विकसित ही कैसे होने लगी। जब सड़क बनाई जा रही थी, जब गेट खड़ा किया जा रहा था, जब प्लॉटिंग की तैयारी चल रही थी, तब निगरानी तंत्र कहां था? कार्रवाई जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि अनधिकृत कॉलोनी को शुरुआती चरण में ही रोका जाए, ताकि बाद में आम खरीदार की मेहनत की कमाई न फंसे। क्या गोवर्धन क्षेत्र में विकसित हो रही अन्य कॉलोनियों की भी जांच होगी? क्या प्रत्येक कॉलोनी का स्वीकृत मानचित्र और लेआउट सत्यापित किया जाएगा? क्या अनधिकृत प्लॉटिंग को शुरुआती चरण में ही रोकने की व्यवस्था मजबूत होगी? और सबसे महत्वपूर्ण, जो व्यक्ति अपना जीवन भर का पैसा लगाकर प्लॉट खरीदता है, उसे कैसे पता चलेगा कि कॉलोनी अधिकृत है या अनधिकृत? 2 कॉलोनियां, करीब 22,000 वर्ग मीटर क्षेत्र, पहले नोटिस और ध्वस्तीकरण आदेश और अब बुलडोजर एक्शन। गोवर्धन में विकास प्राधिकरण ने अपना संदेश साफ कर दिया है। अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन इस कार्रवाई के बाद सवाल प्राधिकरण से भी है। अवैध कॉलोनी बनने के बाद बुलडोजर तो चलेगा, लेकिन अवैध कॉलोनी बनने से पहले उसे रोकेगा कौन? यही सवाल आम जनता और प्लॉट खरीदारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है।